दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से पहले उस सब्जेक्ट की समझ बहुत ज़रूरी है। पहले कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए, क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे। मैं विनोद यादव आप लोगों का नॉलेज कैप्सूल बीपीएससी में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में क्रमशः जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उसके बाद में लास्ट में हम बौद्धिक संस्कृति के बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे, जिसमें कि बौद्धिक संस्कृति को एक सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया कैसे यूज कर सकता है। दक्षिण एशिया में भारत इसको एक अपने सॉफ्ट पावर के रूप में कैसे यूज कर सकता है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए हम अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे, सबको पता है, और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में कपिलवस्तु में। ठीक है ना, नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इनके पिता का नाम सुधोधन था और ये शाक्यगण के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी था और इनकी माता का देहांत हो गया था। इनके जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था और इनकी माता जो थी कौशल राजवंश की कन्या थी। कौशल राजवंश की कन्या थी और इनकी माता का जब देहांत हो गया इनके बचपन में ही, तो इनका जो लालन पालन किया इनकी मौसी ने किया था। इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया था। इनका नाम था गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल और इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई और इसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो गौतम था और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की अवस्था में, और इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अच्छा, जो गृह त्याग इन्होंने किया था उसका एक प्रतीक है घोड़े के रूप में। उस प्रतीक का तो गृह त्याग जो है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अच्छा, घोड़े का नाम क्या था? कंथक। घोड़े का नाम कंथक। और जो सारथी महात्मा बुद्ध के साथ आया था इनको छोड़ने के लिए, उसका नाम था चन्ना। तो सारथी का नाम चन्ना और घोड़े का नाम कंथक। तो घोड़े का नाम कंथक और घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है। तो सारथी का नाम चना। अच्छा, इन्होंने घर त्याग क्यों किया था? गृह त्याग के इनके क्या कारण थे? तो एक बार की बात है, जब ये भ्रमण पर निकले, बाहर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके बाद में कुछ देर बाद में इन्होंने एक रोगी को देखा और उसके बाद में एक सन्यासी को देखा। तो इनका मन बड़ा व्यथित हुआ और इसलिए इन्होंने सोचा कि घर बार छोड़ देते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जानते हैं कि दुखों का कारण क्या है। इसलिए वे 29 साल की अवस्था में अपना घर बार छोड़ करके ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अब महात्मा बुद्ध जब सबसे पहले तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में। अच्छा, एक चीज़ और चर्चा हम कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आते हैं अपने टॉपिक पे। जब ये ज्ञान की प्राप्ति हेतु जब घर से निकले तो सबसे पहले वे जा मिलते हैं अलार कलाम से, उसके बाद में रुद्रक रामपुत्र से। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र से। तो इसमें आप राम याद रखिएगा, ठीक है ना, और अलार कलाम। तो महात्मा बुद्ध के सबसे पहले जो गुरु हुए, प्रथम गुरु हुए, वे अलार कलाम हुए और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अच्छा, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे बताइए? कपिल थे। अब इन दोनों लोगों से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद में ये चले गए बोधगया। बोधगया को उरुवेला भी बोला जाता है। बोधगया को उरुवेला भी बोला जाता है। अब उसके बाद में बोधगया में इन्होंने घोर तपस्या की फल्गु नदी के किनारे। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी बोलते हैं। और वहाँ पे एक पीपल वृक्ष था जिसको
बोधि वृक्ष आज के दौर में कहा जाता है। उसी पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब ये उपवास पे थे, तपस्या कर रहे थे, तो इन्होंने जब अपना उपवास तोड़ा था, तो एक सुजाता नाम की लड़की थी, उसके हाथों से खीर खा करके इन्होंने अपना उपवास तोड़ा था। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चर्चा के दौरान मैं आप लोग को एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का आविर्भाव हुआ। इसके अलावा उस समय कई सारे धार्मिक परिवर्तन हुए। ठीक है, केवल धार्मिक परिवर्तन ही नहीं, धार्मिक, सामाजिक, नागरिक, ये सारे परिवर्तन हुए, क्योंकि उस समय उत्तर वैदिक काल समाप्त हो चुका था। और उत्तर वैदिक काल में कई सारी खामियां थी, और इस तरह समाज में असंतोष व्याप्त हो चुका था, और कई सारे धार्मिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन भी हुए। उसके बाद में महाजनपद काल भी आया था। ठीक है, इस तरह से सभी भारत के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब भैया, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये अपने ज्ञान बांटने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। ठीक है, तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और उसके बाद में सीधे चले गए सारनाथ में, और वहाँ सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, और इसको हम जो बोलते हैं बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, पाली भाषा में दिया था। और इस तरह महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश देश के विभिन्न जगहों में घूम घूम करके दिए। 40 वर्षों तक इन्होंने उपदेश दिया था, और वर्षा ऋतु में ये उपदेश नहीं देते थे। अच्छा, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती जो है कौशल देश की राजधानी थी। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी, और इन्होंने यहाँ पर अपना सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। तो इनको पहले तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखिए, सबसे पहले घर से निकले, और घर से निकले तो उसका जो प्रतीक है घोड़ा है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। उसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये सबसे पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया। जब उपदेश दे दिया, ठीक है ना, तो उसके बाद में कुछ सिद्धांत तो बनाए होंगे ना, तो इन्होंने कई सारे सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसके सिलसिले में इन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, 8 मार्ग, इसका जो लक्ष्य है वो है निर्वाण को प्राप्त करना। ठीक है ना, और जो निर्वाण है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना, मतलब कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो निर्वाण जो बौद्ध धर्म का अल्टीमेट जो परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वो है निर्वाण। और निर्वाण का क्या अर्थ होता है? जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। और इन्होंने इसको सरल बनाने के लिए, निर्वाण को सरल बनाने के, हम निर्वाण को कैसे प्राप्त करेंगे, इन्होंने 10 सील दिया था। ठीक है ना, तो अब इसको ध्यान रखिएगा, इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, उसके बाद में 8 मतलब कि अष्टांगिक मार्ग दिए, उसके बाद में 10, 4 8 10। तो ये ध्यान रखना है, 4 8 10। ठीक है ना, 4 8 10। और 4 से पहले याद रखिए आप 3, इन्होंने त्रिरत्न दिया था। त्रिरत्न मतलब कि बुद्ध, धम्म एवं संघ, बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है ना, तो 3 से याद रखिए त्रिरत्न, जिसमें कि बुद्ध, धम्म एवं संघ आता है। उसके बाद में 4 आर्य सत्य है, और 8 मतलब कि अष्टांगिक मार्ग है। और अष्टांगिक मार्ग का जो लक्ष्य है वो निर्वाण को प्राप्त करना है।
और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य भी यही है कि हमें निर्वाण को कैसे प्राप्त करना है, और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए 10 शील की व्यवस्था की गई है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जब महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया तो उसको और लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुयायी की ज़रूरत होगी। तो इनके दो तरह से अनुयायी थे। इनके दो अनुयायी थे, एक भिक्षुक थे और एक उपासक थे। ठीक है ना, एक भिक्षुक थे और एक उपासक थे। भिक्षुक उसको कहा जाता था जो कि घूम घूम करके उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करता था, और उपासक जो था वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करता था। अच्छा, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी, और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की घटना को उपसंपदा कहा जाता है। और इसके संबंध में और बातें हैं कि ये अनिश्वरवादी है बौद्ध धर्म, और ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है ना, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बौद्ध संगीति के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। अब इसको याद कैसे रखिएगा, तो देखिए बिहार का जब आप नक्शा देखते हैं, बिहार का आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी, ठीक है ना, और ये उत्तर है, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगिरी में हुई थी, इधर कहीं पे है राजगिरी, दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में, ठीक है ना। उसके बाद में फिर गंगा पार, ठीक है ना, और फिर गंगा पार आकर के जब देखिए जब गंगा पार करेंगे तो इस पर वैशाली जिला आएगा, तो फिर राजगीर के बाद वैशाली आ जाते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ, और फिर गंगा पार करके वैशाली के उस साइड में पाटलिपुत्र चले जाते हैं, ठीक है ना। महात्मा गांधी, अभी तो उस समय महात्मा गांधी सेतु नहीं था, ठीक है ना। तो इस साइड में मतलब कि गंगा के उत्तर साइड में इधर वैशाली है और दक्षिण साइड में पटना है, और पटना के और उधर में और दक्षिण में राजगीर है। तो सबसे पहले जो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, फिर गंगा नदी को पार करके वैशाली में आ गए द्वितीय बौद्ध संगीति, और फिर पटना चले गए तृतीय बौद्ध संगीति। उसके बाद में ये सब छोड़ छाड़ के एकदम कश्मीर चले गए, कुंडलवन चले गए, वहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, ठीक है। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई ये अजातशत्रु के काल में हुआ, और दूसरा कालाशोक के काल में, और तीसरा अशोक के काल में। तो तीसरा अशोक के काल वाला याद रखिए, और अशोक से पहले दूसरा जो है कालाशोक, ये भी अशोक है, कालाशोक में भी अशोक जुड़ा हुआ है। तो दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क। तो चौथा जब आप याद रखेंगे कि JNK में जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित कनिष्क है, ये भी आपको ध्यान रहेगा। और कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया हुआ था, ठीक है। और कनिष्क के ही दरबार में अश्वघोष थे, जो कि इनके राज कवि थे, और ये बौद्ध धर्म के काफ़ी बड़े ज्ञाता थे। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय, मतलब कि जो सारे संगीतियाँ हुई इसमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या घटनाएं हुई, तो प्रथम बौद्ध संगीति में जो हुआ उसमें विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई। विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में, और सूत पिटक की रचना आनंद के नेतृत्व में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में, और सूत पिटक की रचना आनंद के नेतृत्व में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। अब द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक शासक था, उसके समय में हुआ था। तो कालाशोक काल ही था, तो बौद्ध धर्म के लिए काल हुआ, मतलब कि बौद्ध धर्म 2 संघों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म 2 संघों में विभाजित हो गया, थेरावदीन और महासंघी। इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग जो है बौद्ध धर्म से अलग हो, इस संघ से अलग हो गए, एक अपना अलग संघ बना लिए, तो वो महासंघी कहलाए, और जो बौद्ध धर्म में रह गए वो थेरावदीन कहलाए, ठीक है ना।
तो जो अलग हो गए वो महासंघी कहलाए और जो ओरिजिनली रह गए वो थेरावदिन कहलाए। ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के काल में हुआ था और इस समय अभिधम पिटक, ठीक है ना, त्रिपिटक है ना, 3 पिटक, तो उसमें एक अभिधम पिटक भी आता है। तो अभिधम पिटक का संकलन हुआ, अभिधम पिटक का संकलन हुआ। और चतुर्थ जो कि JNK में हुआ था इसका आयोजन, इसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान एवं महायान, हीनयान एवं महायान। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, चलिए हम अब बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। बौद्ध साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है त्रिपिटक। ठीक है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या क्या आते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम पिटक। ठीक है ना, विनय पिटक, इसको ध्यान रखिएगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है ना, जो विनय पिटक है वो बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित है। ठीक है ना, सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब हम बनाएंगे तो उसका नियम बनाते हैं, इसीलिए जो त्रिपिटक है उसमें सबसे पहला है विनय पिटक। तो विनय पिटक मतलब कि उसका नियम, ठीक है ना। और सुत्त पिटक मतलब कि विचारों का संग्रह। ठीक है ना, सुत्त पिटक मतलब विचारों एवं संग्रह, विचारों एवं वचनों, विचारों। ठीक है ना, तो सुत्त पिटक विचारों से संबंधित है। और अभिधम पिटक, जैसे आपको अभिधम से धम याद रखिए, धर्म याद रखिए, तो जो धर्म बौद्ध धर्म का दर्शन है वह अभिधम पिटक में दिया गया है। उसके बाद में हम अंगुत्तर निकाय एक है साहित्य बौद्ध धर्म का, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। उसके बाद में एक और बौद्ध साहित्य है मिलिंदपनो या नागसेन एवं मिनांडर। नागसेन एवं मिनांडर के बीच में जो वार्तालाप है उसके बारे में दिया गया है। और जातक कथाएँ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है। तो जातक कथाएँ बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम अगले वीडियो में जैन धर्म से संबंधित चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का। उसके बाद में हम कुछ डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कि भारत कैसे इसको सॉफ्ट पावर के रूप में यूज कर सकता है। चलिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।